कॉकरोच जनता पार्टी के फ्यूचर को आप किस तरीके से आंकते हैं? राज्यसभा और लोकसभा में सवाल करने लायक है हमारा युवा। जब जब आप फूल लगोगे तब तक आप फूल भी लग सकते हो। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आज एक खास और विशेष टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। 6 जून 2026 एक ऐसी तारीख जिसने कॉकरोच जनता पार्टी की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई और सोशल मीडिया से ये बिल्कुल परे थी। जहां उम्मीद की जा रही थी कि सैकड़ों, हजारों या शायद लाखों जेनजी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट में साथ देंगे, वहीं जब सड़क पर हमने नजर डाली तो जमीनी हकीकत निकलकर सामने आई कि यहाँ पर उस तरीके की भीड़ नहीं जुटी। आखिर क्या थी वजह? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है या इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है? आज उस पर खास चर्चा करेंगे हरिशरण देवगन जी के साथ, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इनसे जानेंगे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी को और जेनजीज के इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो अभिजीत दीपके है वो शायद इंतजार ही कर रहे थे कोई मुद्दा उठाने का, और सीजीआई ने जब एक फर्जीवाड़ा ओपन किया, जब उन्होंने बोला कि यार जो ये लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, जो नकली डिग्री लेके आते हैं, नकली प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञान नहीं है, लॉ पढ़ा नहीं है, लेकिन लॉ को रिप्रेजेंट करने कोर्ट में पहुंच जाते हैं, और एक वकील अपने आप को कहता है कि मेरे आगे सीनियर लगाया जाए, और उसके अगेंस्ट में उन्होंने बोला कि यार ये तिलचट्टे, जो उन्होंने वर्ड यूज किया था, तिलचट्टे, कॉकरोच वर्ड यूज किया था, है ना। तो उस तिलचट्टे को जो वर्ड था कॉकरोच, वो उठा लिया गया। एंड अचानक ही भड़काने वाली बात की, जो लोग वेले बैठे हैं, जो मतलब माफ करना मेरे शब्दों को, मतलब जो बिल्कुल ही खाली हैं, काम धाम नहीं करते, मोबाइल पे रहते हैं, आलसी हैं, बिस्तर नहीं छोड़ते, बिस्तर पे बैठे बैठे सपना लेते हैं, माँ बाप के ऊपर बोझ हैं, परिवार के ऊपर बोझ हैं, जो नकली डिग्रियां लेके, जो पढ़ने के लायक नहीं थे, जिन्होंने मेहनत नहीं करी, और आर्टिफिशियल डिग्रियां, नकली डिग्रियां, सेटलमेंट अरेंजमेंट करके अपने आप को प्रैक्टिस में आए, रेवेन्यू जनरेशन में आए, पैसा कमाने, मतलब पैसे छीनने लगे। कमाना तो खैर क्या होता है इसके अंदर, उनको उन्होंने कॉकरोच बोला, और इस कॉकरोच वर्ड को अभिजीत दीपके ने उठा लिया, और ये भड़क गई बिकॉज ये सबके सेंटिमेंट्स के साथ। लेकिन अभिजीत दीपके ये भूल रहे हैं कि ये यूक्रेन नहीं है, ये नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के बच्चे जो हैं अपनी माँ बाप के छत्र छाया के नीचे पलते हैं। अब ये देखो ना, कल जो हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, कल की हम जंतर मंतर की बात करते हैं, हार्डली वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 1,500-2,000 लोग आए होंगे। इतना बड़ा सब्जेक्ट, 1,500-2,000, और वो भी वन वे ट्रैफिक नहीं, वहाँ पे हिट लेके भी लोग पहुंचे हुए थे कि हम कॉकरोच को हिट से मारने आए हैं। तो हिट वाले भी थे, कॉकरोच वाले भी थे। इसका मतलब ये है कि ये वन साइडेड समर्थन नहीं है। 8 लाख लोगों ने जरूर साइन कर दिया कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, ये बात सच्ची है। लेकिन हिंदुस्तान का युवा लोकसभा और राज्यसभा में सवाल करता है, वो सड़कों पे आने के लिए नहीं है। उसको राज्यसभा और लोकसभा में सवाल करने लायक है हमारा युवा। हाँ, नीट की वाली प्रॉब्लम जरूर हुई है, नीट में जरूर थोड़ी सी कोताही बरती गई, नीट की गलती है, लेकिन इस बात के लिए उनको सिस्टम से लड़ना है, ना कि सरकार से लड़ना है। और अगर हम सरकार की बात करें, ये विरोधियों को और कोई जगह नहीं, वो सरकार पे गिराना नहीं चाहिए, वो सरकार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं रोकना चाहते, वो हिंदुस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं। आप ये मानते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इस कोशिश में थी कि इस पार्टी को एक पॉलिटिकल वे दिया जाए या पॉलिटिकल बना दिया जाए, ऐसा कुछ? पॉलिटिकल बन नहीं सकती, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने जो, हाँ, ये कोशिश तो ऑब्वियसली स्टार्ट ऐसी ही होती है, बाद में कंप्लायंसेस पूरे होंगे। आम आदमी पार्टी जैसे बनी थी तो पहले वो झाड़ू लेके बनी कि वो समाज से कचरा साफ करने के लिए बनी है, बाद में फिर कचरा साफ करते करते उन्होंने सिस्टम को ही साफ कर दिया, सिस्टम ही बन बैठे। हर बार लोग ही क्यों ब्लीड हो, हर बार
जो घटना घटती है वो लोगों के पॉकेट पे ही क्यों बीतती है? गरीब आदमी हर बार क्यों दबता है? हर बार गरीबों के ऊपर पैर रख के ही क्यों सरकारें बनती हैं? आज अगर कॉकरोच जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो फिलहाल तो वर्चुअल है, राइट? आप बात समझो, फिलहाल वर्चुअल है, लेकिन कंप्लायंस में कभी ना कभी रजिस्टर होगी। लेकिन सोनम वांगचुक को जब मैंने दीपक के साथ अभिजीत दीपके के साथ में खड़ा पाया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे ये समझ आया कि सोनम वांगचुक भरमाया, तो भरम में है वो शायद। सर, आखिरी सवाल, कॉकरोच जनता पार्टी के फ्यूचर को आप किस तरीके से आंकते हैं? आपको ये बात पता ही होगी कि कॉकरोच, जब आप कॉकरोच का सिर काट दो तब भी वो कॉकरोच जिंदा रहता है। पूछो क्यों जिंदा रहता है? बिकॉज उसमें दिमाग ही नहीं होता। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो ये कॉकरोच तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनकी बॉडी की क्षमता रहती है, और कॉकरोच का सिर काटने के बाद भी वो घंटों घंटों तक जीवित रहते हैं, बिकॉज बुद्धि नहीं होती, उनमें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम नहीं होता। तो पहली बात तो नाम ही गलत है। जिस काम का आरंभ इतने बुरे तरीके से किया गया हो, तो पहली बात तो वो पूरा हो नहीं सकता। सेकेंडली, कॉकरोच है तो हमारे समाज में हिट वाले भी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी है, अब नई पार्टी आई है जो सुनने में आया, हिट जनता पार्टी। तो हिट जनता पार्टी जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी पे भारी पड़ेगी। तो आई थिंक कॉकरोच का ना कभी भविष्य था, ना कभी भविष्य है, ना कभी भविष्य होगा, ना घर में, ना बाहर, ना राजनीति में, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना लोगों के मन में। अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो जेनजी की अगर हम बात करते हैं तो जेनजी का मतलब होता है 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो है जेनजी, राइट? और अगर हम 2000 के बाद जन्म, मतलब आज की डेट में वो 25-26 साल के बच्चे हुए, तो 25-26 साल का हमारा जो हिंदुस्तान का जो संस्कार, हिंदुस्तानी परिवारों के जो संस्कार रहे हैं, भले वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, भले वो पारसी है, भले वो किसी प्रकार का माइनॉरिटी है, भले किसी प्रकार, लेकिन हर घर के अंदर एक लेडीज है, एक माता है, एक पिता है। और माता पिता जो है अपने बच्चों को भटकने नहीं देते। मतलब आज भी हमारे, हालांकि हालात बदल रहे हैं, पर इतने नहीं बदले कि हमारे घरों में आज भी बच्चों की चलती है। मैक्सिमम घरों में आज भी माँ बाप जो बोलते हैं वो मानी जाती है। तो बच्चे जितना मर्जी बाहर आ जाएं, और 24-25 साल के बच्चे में इतनी सद्बुद्धि नहीं होती। सब बच्चों में सद्बुद्धि नहीं होती। मैच्योरिटी भी कोई चीज होती है और वो वक्त आने पे ही आती है। तो जब वक्त आएगा, जब उनकी सद्बुद्धि आएगी, मैच्योरिटी आएगी, तो खुद समझ आएगी कि जो ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो रास्ता था वो गलत है। तो खुद अपने पे वो हंसेंगे। शायद 4 साल बाद वो खुद जब सोचेंगे कि हमने कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्म भरा था, हमने लाइक किया था, हमने सब्सक्राइब किया था, और बाद में खुद अपनी ही बेवकूफ़ी पे हंसने पे उनको शर्म नहीं आएगी। एंड आई थिंक बहुत क्लियर है, बिकॉज एकदम अचानक ही कितने मिलियन, 20 मिलियन फॉलोवर्स अचानक ही रातों रात बढ़ना, लेकिन डिजिटलाइजेशन में बढ़ना। अब ये भी नहीं आप जानते कि वो 20 मिलियन फॉलोवर्स सारे हिंदुस्तानी हैं। क्या वो अमेरिकन हो सकते हैं? उसमें से कुछ फॉलोवर्स अमेरिकन होंगे, कुछ फॉलोवर्स पाकिस्तान से आए होंगे, कुछ फॉलोवर्स बॉट फॉलोवर्स होंगे, कुछ रोबोटिक फॉलोवर्स होंगे, कुछ डिजिटल बनाए गए होंगे, कुछ इन्फ्लुएंसर प्रेशर में बने होंगे। तो अब 20 मिलियन फॉलोवर्स पे इतना जोर जो दिया गया कि 20 मिलियन फॉलोवर, हो सकता है कईयों ने, बिकॉज एंटरटेनमेंट सबको चाहिए, भले वो सिनेमा का एंटरटेनमेंट है या वो डिजिटल एंटरटेनमेंट है। तो रोल और रील में आई थिंक बीजेपी जो होता है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो रोल और रील में बहुत एंटरटेनिंग है। मैं भी देखता हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक मूछे निकला हुआ कॉकरोच खड़ा होता है और वो बहुत सुंदर दिखता है। वर्चुअली वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं है। और खास जो उन्होंने 3 ये बनाए हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव, वो उमर खालिद के फॉलोवर्स निकले। बताओ, अब थोड़ा सैड ये बात ये है कि वो उमर खालिद के फॉलोवर अगर हैं, और उमर खालिद के फॉलोवरशिप में अगर वो उस एथिक्स के साथ में अगर वो जमीन पे आए हैं, मतलब अभी उनकी मूछ भी नहीं होगी। मतलब आप देखो, मतलब अभी दाढ़ी भी नहीं आई, मूछ भी नहीं आई, लेकिन उनको अगर आप, मतलब ऑल एंड ऑल ये कहा जा सकता है कि इन्फ्लुएंस्ड होकर के उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया। मिसगाइड उसको बोलते हैं। मिसगाइड होके, कैरिड अवे होके आदमी बोलता है कि यार मतलब भेड़ चाल में चलने वाली चाल में है कि जिंदाबाद, लेकिन जिंदाबाद किस लिए करना है, क्या किस लिए जिंदाबाद करना है, उनको नहीं मालूम।
और पढ़ाई करते हैं, माँ बाप से पैसे लेते हैं, छोटा मोटा एंटरटेनमेंट करते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, अचानक ही एक कॉकरोच जनता पार्टी जो उनको ये याद दिलाती है कि तुम्हारा भी हक है, और अचानक ही वो हीरो बन जाते हैं कि साडा हक थे हक। और कौन सा हक जो ऑलरेडी मिल रहा है वो हक वो मांग रहे हैं, तो ये शायद गलत है। और ये कुछ नहीं है, ये ऑपोजिशन सिर्फ बीजेपी को नहीं रोकना चाहती, वो हिंदुस्तान की तरक्की को रोकना चाहती है। ये जो मुहिम है, ये ऑपोजिशन जो भले राहुल गांधी टी शर्ट पहन के यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर की तरह प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अगर एक जैनजी नेपाली मंत्री प्राइम मिनिस्टर एकदम मतलब जैज चलाता है, वायलिन चलाता है, गिटार चलाता है, अचानक ही वो कुर्सी पे बैठ जाता है और सड़कों में गिटार बजाते हुए निकलता है, तो ये राजनीति और देश चलाने के लिए ये काबिलियत काफी नहीं है। देश चलाने के लिए बहुत समीकरण चाहिए। यू डोंट हैव टू लुक कूल ऑल द टाइम। जब आप कूल लगोगे तब तक आप फूल भी लग सकते हो। तो दुनिया आपको किस तरीके से देखती है, जब आप कूल लगे हो, आप दुनिया ने आपको फूल ही समझा। आज यूक्रेन जिस लड़ाई में फंसा हुआ है, ठीक है, किसके कहने पे फंसा हुआ है? अमेरिका के कहने पे, है ना। अमेरिका कहता है कि तू लड़, मैं तेरे पीछे हूँ। लेकिन अभी एक टी शर्ट वाला प्राइम मिनिस्टर, यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर, दया आती है उसको जब हम उसको स्क्रीन पे देखते हैं। उसकी टी शर्ट का भुगतान पूरा यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन जो मेडिकल स्टडीज के लिए एक मक्का मदीना माना जाता था, हमारे बच्चे वहां मेडिसिन प्रैक्टिस करने जाते रहे, मेडिकल पढ़ने जाते रहे, मेडिकल टूरिज्म खत्म कर दिया, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेजेस खत्म हो गए। मतलब यूक्रेन वो टी शर्ट वाला। सर अगर वही यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से जब यहाँ भारत को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, तो कल ये चीज तो साफ हो गई कि ये नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश नहीं है जहां पर आप, ये लीबिया नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये नेपाल बिल्कुल नहीं है, ये यूक्रेन बिल्कुल नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ आप तो कल साफ हो गया। जितने नाम मैंने लिए हैं, उन नामों में, जितने देशों के नाम मैंने लिए हैं, उसमें मैक्सिमम देश के बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते भी हैं और नहीं भी रहते। लेकिन हमारे देश के बच्चे 90% अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। और जिस घर में माँ होती है, जिस घर में जो स्त्री प्रधान घर होता है, वो अपने बच्चे को मिसगाइड होने नहीं देती। और जिस घर में पिता होता है, पिता समझाता है अपने बच्चे को, वो अपने बच्चे को डांट के, डपट के, प्यार से, प्रेम से समझा के वो उसको भटकने नहीं देता। इस वजह से कल प्रोटेस्ट में जंतर मंतर में 1000-2000 से ऊपर लड़के नहीं नजर आए और 3-3:30 बजे अचानक ही सारी भीड़ छट गई। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि ये क्या उसका नाम है, सीजेपी, जो कॉकरोच जनता, मतलब पहली बात तो मुझे बोलने में बड़ा हिचक होता है कि कॉकरोच जनता पार्टी कैसे हो सकती है। मतलब ये कॉकरोच जनता की पार्टी कैसे होती है, जिसको हमने पूरी जिंदगी भर भगाते आए घरों से, आज हम उनको अपने देश के जीवन में कैसे लेकर आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक हमारे देश के कुछ लोग ही भटके हुए हैं, ज्यादा नहीं। और हाँ, ये जो प्रोपोगेंडा है, जो सरकारी प्रोपोगेंडा है, जो अपोजिशन का प्रोपोगेंडा है, ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं चलेगा, जिंदा नहीं रहेगा। एक पानी के बुलबुले की तरह ये भी एक ना एक दिन खत्म होगा, एक होना ही है। बिकॉज बेस नहीं है, जिस सब्जेक्ट की जड़ें नहीं होती, जिस सब्जेक्ट की जड़ें नहीं होती, वो पेड़ ज्यादा देर तक खड़े नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने भी देखा कि 6 जून 2026 को जंतर मंतर की सड़क पर क्या कुछ नज़ारे सामने आए, किस तरीके से जेनजीज का ये जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल फेल हो गया। आप किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखते हैं और आपकी क्या राय है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमें देखते रहें। नमस्कार।